अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MA3D यूनिवर्स। जैसा कि आपको पता है कि अपने ब्लेंडर बिगिनर टू एडवांस लेवल एक सीरीज शुरू की हुई है जिसके अंदर हम मॉडिफायर्स को देख रहे थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिफॉर्म के वार्प मॉडिफायर को देखेंगे। तो इसको देखने के लिए मैं ब्लेंडर को ओपन करता हूँ। यहाँ पर ब्लेंडर के इंटरफेस में आने के बाद हम यहाँ पर इस मॉडिफायर को देखने के लिए हम एक प्लेन लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है वार्प। अगर इसका हिंदी में या उर्दू में मतलब देखें तो इसका मतलब है किसी चीज़ में बिगाड़ पैदा करना। तो ये किस तरह बिगाड़ पैदा कर सकता है? उसकी शेप वगैरह को चेंज कर सकता है। अगर हम ये प्लेन लें, इसे स्केल अप्लाई कर दें और इसको थोड़ा-सा कर दें सब डिवाइड, इसे मैं कर देता हूँ 50 टाइम्स सब डिवाइड। अब अगर हम यहाँ पर आएँ और डायरेक्टली इस पर अगर अप्लाई करें हमारे डिफ़ॉर्म के वार्प मॉडिफायर को, तो हमें ऐसा कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट देने होंगे। ऑब्जेक्ट फ्रॉम, जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है वो इसका फ्रॉम पॉइंट होता है और जहाँ पर जाकर वो एंड होती है वो उसका टू पॉइंट होगा। टू टू फ्रॉम या फ्रॉम टू टू, एंड पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ या इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर मुझे इफेक्ट देखने के लिए दो चीज़ें ऐड करनी है। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ स्फेयर, यहाँ पर एक ऐड करता हूँ और इसे शिफ्ट डी से बी पर भी ले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरा ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डिफ़ॉर्मेशन है वो इस स्पेस से शुरू हो, इस लेयर पर एंड हो। यहाँ पर अगर मैं इसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करूँगा तो हमें इफ़ेक्ट नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि ये मेरे पास मैश ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इनकी जगह एम्प्टीज़ को यूज़ करूँ, यहाँ पर इन्हें डिलीट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ एक एम्प्टी यहाँ पर और इसी एम्प्टी को ले लेता हूँ शिफ्ट डी से जी पर। अब इसके इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पर एम्प्टी फर्स्ट और ये एम्प्टी सेकंड। ये देखें जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया वो एक ऊपर की तरफ एक रोप टाइप, एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। पहले मैशेस आपको यूज़ करके दिखाएं कि मैशेस की मदद से हम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर एम्प्टी ही चाहिए। ये देखें जैसे ही वो उसके ऊपर सेलेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू बहुत ज़्यादा की हुई है, वो देखें बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक माउंटेन टाइप एरिया क्रिएट हो गया। अगर कोई ऐसा हम चाहते हैं कि जहाँ पर हम ऐसा एरिया क्रिएट करें जो कि माउंटेन टाइप हो, माउंटेन की तरह हो, या फिर हम कोई ऐसा इफेक्ट चाहते हैं कि कोई हमारा कपड़ा वगैरह क्लॉथ वगैरह पड़ा हुआ है उसमें से कोई चीज़ मूव कर रही है, उसके अंदर जा रही है, वो इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों एम्प्टीज़ को सिलेक्ट करें और जी वाई से मूव करें, ये देखें जिस तरफ ये मूव होंगे उसी तरफ हमारा ये भी मूव होता जाएगा जी वाई से। ये दोनों एम्प्टी को सिलेक्ट करते हैं तो जी वाई करके ये देखें ये ऐसे ही मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस एम्प्टी के साथ अपने किसी ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ, पेरेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक स्फेयर ही ले लेते हैं। ये एक स्फेयर ले लिया, इसे थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ, जी वाई से टच करूँगा, जी वाई से इसे ले आऊँगा इधर, इसके करीब आऊँगा और इसे थोड़ा सा ले जाएंगे जी जी से डाउनवर्ड, तो इसे कर देंगे इस एम्प्टी के साथ पेरेंट। अब देखिएगा, अब अगर मैं इसे मूव करता हूँ जी वाई से तो ये देखें वो ऐसे महसूस होगा कि जैसे वो जो मेरा स्फेयर है वो इसके अंडर मूव होता हुआ जा रहा है और ये क्लॉथ वाला एरिया ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये देखिए ये इस तरह की एनिमेशन होती हुई हमें दिखाई देगी। यहाँ पर अगर हम की फ्रेमिंग भी करके देखें, इनिशियल फ्रेम पर यहाँ पर इन्हें करते हैं और 100 फ्रेम पर इन्हें ले जाते हैं यहाँ पर। ये देखें ये एक एनिमेशन क्रिएट होगी जिसमें यही लगेगा कि ये जो क्यूब है हमारा या ये जो सफ़ेद है ये इसके अंडर मूव करता हुआ इस तरफ निकल आया है। यानी कि आप इस तरह की एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं जिनमें कोई रैट वगैरह हमारी कलीन के अंदर से घुसता हुआ दूसरी तरफ से निकल रहा है, वो जस्ट आप एक क्लिक से इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर इसे मैं करूँ डिलीट
और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, इन दोनों की फ्रेम को पहले करता हूँ रिमूव, फिर रिमूव करने के बाद इन्हें ले आता हूँ इस तरफ। यहाँ पर ये दोनों आ चुके हैं। अब अगर इसके ऑप्शन में नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है प्रिजर्व वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को मेंटेन रखे वो। नेक्स्ट इसमें है इसकी वैल्यू जो हमें देख रही है कि हम इसे कितना डिफॉर्म चाहते हैं, कितना टॉप की तरफ मूव करे या बॉटम की तरफ चलता जाए। नेक्स्ट है वर्टेक्स ग्रुप्स। यहाँ से हम स्पेसिफिक वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट करके उस पे वो चेंजेस देख सकते हैं कि इसी में है। ये है हमारा फॉल आउट, कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना विड्थ वाइज इंक्रीज हो, कितना वो चौड़ाई में ज़्यादा हो। यहाँ से हम उसकी स्मूथनेस वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का माउंटेन वगैरह क्रिएट करना हो तो यहाँ से आप उसके फॉल ऑफ इफेक्ट को चेंज करते हुए ये देखिए गुम्बद की तरह का एरिया, एक खैमे की तरह का एरिया क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ इस पार्ट को, तो देखिए ना कि ये एक खैमे का एरिया बन जाएगा। इसे अप्लाई करना होगा हमें पहले ताकि इसके इफेक्ट को देख सकें। तो मैं यहाँ पर पहले इस इतने एरिया को ब्लीड कर देंगे, ये फैमिली की तरफ एरिया बन जाएगा। यहाँ से हम अगर इसे इन्वर्स करें तो ये इस तरह हो जाएगा, स्फेयर की तरह हो जाएगा। अगर शार्प करें तो ये कॉर्नर शार्प हो जाएंगे जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं। यहाँ से इसे लीनियर कर सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट एक शेप बना सकते हैं। ये देखो कितनी शेप्स जस्ट एक क्लिक से, एक है कैप की तरह भी हम इसे ले सकते हैं, ये कैप भी बन सकती है। एक मॉडिफायर की मदद से आप कितनी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है टेक्सचर। हम इसमें किसी भी तरह का कोई टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने टेक्सचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद शो टेक्सचर में जाना है और यहाँ से आपने कर लेना है क्लाउड्स ले लेंगे। देखें जैसे मैंने क्लाउड वाला टेक्सचर सेलेक्ट किया तो ये देखें ये क्लाउडेड टाइप डिस्टॉर्टेड इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ से मैं कुछ और सेलेक्ट करता हूँ तो उसी तरह के इफेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आते जाएंगे। यानी कि इसकी मदद से आप किसी भी तरह के माउंटेन एरिया को क्रिएट कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक की मदद से। उम्मीद है कि आपको इस मॉडिफायर की समझ आई होगी कि इसकी मदद से हम अगर क्लॉथ में से कोई चीज़ मूव करती हुई दिखाना चाहते हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल टाइप के माउंटेन वगैरह क्रिएट करने हैं, सैंड ड्यून्स वगैरह क्रिएट करने हैं या कोई टॉम वगैरह क्रिएट करना चाहता है तो आप आसानी के साथ इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और बात पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़।